जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्योहार पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मनाया जाता है। इसे संक्रांत भी कहा जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किया हुआ दान पुण्य मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। साथ ही में आज के दिन धर्मराज जी की कथा और पोपाबाई की कहानी सुनने का भी बड़ा ही महत्व है। इस दिन से ही धर्मराज जी का व्रत भी शुरू किया जाता है, जिसमें नित्य नियम से ही धर्मराज जी की और पोपाबाई की कथा को सुना जाता है। आज हम इस वीडियो में आप सभी को धर्मराज जी और पोपाबाई की कहानी सुनाएंगे। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज जी की स्तुति करके हाथों में कुछ दाने गेहूं के रखकर धर्मराज जी की कथा को सुनना चाहिए। तत्पश्चात पोपाबाई की कहानी भी सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के वेत्ता सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुख अरविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो आप हमें कृपा करके यही सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना से ये पूछा है। अंततः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार के दानों को देने वाली मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। इसी प्रकार उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। उसने प्राह सभी सिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु उसने कभी भी धर्मराज जी की यानी धर्मराय नाम से पूजा कभी नहीं की। वह गणेश जी की, हरतालिका आदि देवियों की, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव जी की सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह मृत्यु को प्राप्त हुई। इसलिए धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज जी के लोक ले गई। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभ्यमान है। उसमें कई मनुष्य जो कि पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। उसी स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे भी बज रही हैं। उस नगर की 7 कोट हैं। उनके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और वह सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फाटिक मणि की हैं। हीरो के कनियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत्यु प्राणियों के
पाप पुण्यों का लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाया करते हैं। धर्मराज जी के दूत धर्मवती को वहां ले गई। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों तथा अपने पति में भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर छलकती हुई दिखाई दी। धर्मराज जी को गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? कृपया करके इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को निवृत्त किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, देवी सुनो, सूर्य भगवान की उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनी और पूजा करी, इसमें कभी नागा नहीं करी। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते हुए रहें। धृति, यदा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तुओं को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना यानी मन में शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश ना रहना, बूढ़ी की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या स्वाध्याय यानी पूजा पथ, कथा श्रवण या व्रत रखना और अपने बल अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्य का ही व्यवहार करना, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना तथा पद पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान और परोपकार करते रहना। जब साल भर फिर जब मकर संक्रांति आई तब उद्यापन कर दें। सोने की यदि असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावें और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, 14 उपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफेद और काले तिल के लड्डू से भोग लगावें। हमारी पूर्ण तृप्ति के लिए ब्राह्मण को भी जिमावें। बास की छावड़ी में सब 5 सेर धन और अनाज जो मुक्त तुल्य मानी है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में जाने के लिए सोने या चांदी की सीधी भी दान करें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान करें जिस पर मूल्यवान गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गौदान करने में समर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान की जाए। ये दान की वस्तुएं सिर्फ साधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति भी दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वाकर फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जैसे ही उसकी प्रार्थना का भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, वैसे ही गुणवती के शरीर में प्राण पड़ गए। फिर उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है
कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई हैं। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सब बातें बताईं जो कि धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। गुणवती ने खुद भी वह व्रत शुरू किया। फिर मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी शुरू कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर धर्मराज जी की कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के उपरांत वह जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सभी मुनियों से कहा कि हे मुनियों, जो भी इस धर्मराज जी की व्रत कथा को प्रतिदिन सुनते हैं वह दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वह भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप मुक्ति में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महाकष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं। धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। अब हम सभी धर्मराज जी की दूसरी कथा को सुनेंगे, तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहा करता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज की भक्त थी। उसने धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का नियम लिया था। वह रोज धर्मराज जी की कथा सुनाती थी। गौरी ने माँ को ऐसा करते देखा तो उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा, मैं भी धर्मराज जी की कथा कहने का नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से नहीं कर सको, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी की कथा कहनी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास जेठानी देवरानी सब थीं। गौरी ने अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से करती रही। पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहासुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर के कामों में भी हाथ नहीं बटाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टा उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी कि घर के काम से बचने के लिए वह बहाना बना रही है। उन्होंने उसी घर का काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम में हाथ बटाने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को भी उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आई। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बता दी। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। गौरी ने वैसा ही किया,
पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोला तो वह हैरान हो गई। वहाँ पीपल, पथवारी, माँ गंगा, माँ यमुना, तुलसी माता और स्वर्ग के सभी देवी देवता वहाँ विराजमान थे। गौरी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उसने सारे देवी देवताओं की पूजा की, फिर धर्मराज जी की नित्य नियम की कथा कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाजा बंद किया और चौकी में आई। उसने अपनी थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई घर में आई तो गौरी को भोजन करता देखा। वह ताना मारते हुए बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई जो कथा करे बिना ही खाने बैठ गई? अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी ने सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपनी कथा का नियम पूरा कर लिया है, तत्पश्चात ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं। मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा कहानी सुना दी। सास देवरानी जेठानी को उसकी बात पर भरोसा ना हुआ। उन्होंने कहा, मुझे भी तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे देवी देवता? गौरी सबको लेकर मंदिर में गई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सब देवी देवता अंतर्ध्यान हो गए थे। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले भी आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं। उसके इतना कहते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गई। सास देवरानी जेठानी आश्चर्य से चकित हो गई। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगीं। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज जी की कथा कहने लगी। इसके फलस्वरूप उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। मृत्यु के पश्चात सब लोग स्वर्ग लोक को गए। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। अब हम सभी सूर्य देव की कथा सुनते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति की कथा बिना सूर्य देव की कथा के पूर्ण नहीं मानी जाती। पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव को उनके पिता सूर्य देव पसंद नहीं किया करते थे। इसी कारण सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माँ छाया को अपने से अलग कर दिया था। इस बात से क्रोधित होकर शनि देव और उनकी माता ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख यमराज जी, जो कि सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र हैं, उन्होंने तपस्या की। यमराज जी की तपस्या से सूर्य देव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्य देव ने क्रोध में आकर शनि देव और उनकी माता के घर कुंभ को जला दिया, जो कि शनि देव की राशि है। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज जी ने अपनी सौतेली माता और भाई शनिदेव को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य देव को समझाया। यमराज जी की बात मानकर सूर्य देव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे। कुंभ में आग लगने के बाद वहां सब कुछ जल गया था, सिवाय काले तिल के अलावा। इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से की। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव को उनका दूसरा घर मकर दिया। मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। बोलिए सूर्यदेव की जय हो। अब हम अमर सुहाग की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण की 5 बेटियां थीं।
पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु पांचवी बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता था। यह देखकर पांचवी बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बढ़ क्यों जाता है? यही विचार करके एक दिन पांचवी बेटी ने घर जाकर माता को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर घर चलाता था। पांचवी बेटी संतोषी और बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाई हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसी उपरांत पति की मृत्यु भी हो गई। वह जंगल में अकेली और कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिवजी और माता पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माता पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर माता पार्वती और महादेव जी उसी जंगल में आ पहुंची। माता पार्वती ने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई। सारी बात कहकर वह महादेव जी और माता पार्वती के चरण पकड़कर विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागिन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से इस अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव ही अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय हो, महादेव जी की जय हो। तो ये थी अमर सुहाग की कथा। इस कथा को मकर संक्रांति से सुनने का नियम लिया जाता है और 12 महीनों तक इसका नित्य ही श्रवण या पाठन किया जाता है। अब हम सभी पोपाबाई की कथा सुनेंगे। पोपाबाई की कहानी धर्मराज जी की कहानी के साथ सुनी जाती है। पोपाबाई की कहानी के बिना धर्मराज जी की कथा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक भाई बहन रहा करती थी। बहन का नाम पोपाबाई था। भाई की शादी हो गई थी। पोपा बहुत ज़्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। पोपाबाई ने गांव के सभी लोगों से कहा
कि आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। उसके बदले जो भी बचा कुचा खाने को हो वह मुझे दे देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज ना आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा खटखटा रही हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ाओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आई तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपा बाई का राज्य है। इस पर सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने दोनों की बात सुनकर कहा कि तुम दोनों 7 दिनों तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरों से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेने लगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके यहाँ मकर संक्रांति को किस नाम से बोला जाता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।